हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3 को। ठीक है, तो इसके पहले जो एक्सरसाइज है 5.2 5.2 उसको मैंने समझा दिया है। सारे क्वेश्चन जो भी थे उसके अंदर उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, या आई बटन का लिंक में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी हो। और अभी हम लोग करने वाले हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो पहला जो ये हिंदी में आपको लिखा गया है, यहाँ पर हिंदी वाली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो प्रश्नावली है 5.3 इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको मेनली क्या करना है, देखो आपको कोई एपी दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी एपी दिया रहेगा और आपको क्या करना है, उसका सम निकालना है, यानी कि योग पता करना है। ठीक है, आपको क्या पता करना है, योग पता करना है पहले n टर्म्स का, यानी कि प्रथम n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो ये आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले की मदद से सम को पता करना है। ठीक है, आपको सब टर्म को, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म सबको जोड़ना नहीं है, आपको फॉर्मूले की मदद से इसको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको कोई एपी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके पहले 5 टर्म को या फिर पहले 10 पदों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, उसका योग या उसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। s बराबर n/2 इंटू, यानी कि ब्रैकेट है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है, s बराबर n/2 a प्लस an। an यहाँ पर क्या है, आपका जो आखिरी टर्म होगा, जो आपका जो लास्ट टर्म होगा उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया s बराबर n/2 a प्लस l, यानी कि जो l क्या है, आपका लास्ट टर्म है ap का। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम s यानी कि जो सम है फर्स्ट n टर्म का वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को समझाऊंगा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज, यानी कि जो नीचे एपी दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है, देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो एपी आपके पास दिया गया है ना, इसका आपको योग यानी कि सम निकालना है। ठीक है, तो एपी आपका दे दिया है यहाँ पर 2, 7, 12 कॉमा डॉट 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 2 10 टर्म्स, यानी कि 2, 7, 12 कॉमा दिया हुआ है और कह रहा है 10 पदों तक। यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 पद ही दिया हुआ है अभी, लेकिन इस तरह डॉट 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 करके बताया यहाँ पर 10 पद तक, मतलब आपको ऐसे और 10 पद का जो है टोटल निकाल के आपको सम आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, न कि आपको 1, 2, 3 टर्म दिया गया है आप चौथा निकालिए, पाँचवा निकालिए, छठा निकालिए, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको a बराबर कितना है, तो ये आपका 2 है, d आपका कितना है, तो d तो निकालना पड़ेगा, a2 में से a1 घटा के a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। ठीक है, इसके बाद आपको n निकालना है, तो n आप देखो यहाँ पर लिख रहा है 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स, 10 पदों तक निकालना है आपको। तो n की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, क्या बताया था, SN बराबर n/2, यहाँ पर बिग ब्रैकेट बड़ी कोष्टक देना है आपको, उसका लिखना है 2a प्लस n-1 इंटू डी,
ये फॉर्मूला आप बार बार लिखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, याद हो जाए अच्छे से। अब जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिखी हैं सबको यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट कर देना है, ठीक है ना। तो n की जगह आपको क्या रखना है, 10, 10/2। उसके बाद देखो 2a लिखा हुआ है, मतलब 2 और a मल्टीप्लाई है ना, तो 2 × करना है। a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 × 2 हो गया, प्लस इसके बाद n-1, तो n आपका कितना है, 10, तो 10 - 1, और d कितना निकला है, 5 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 5 = 10, 2 से कट रहा है ना, तो 5 आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, 9, और यहाँ पे आ गया क्या आपका × 5, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 और × देखो यहाँ पे क्या बन गया आपका 4 + 9 × 5 = 45, क्या बन जाएगा 45, 4 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 5 × 49, तो कितना बनेगा ये, 49 को 5 से गुना करने पर 245, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि इस तरह से अगर हम AP लेते हैं 2, 7, 12, देखो 5 का गैप है ना, तो 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, इस तरीके से अगर हम 10 टर्म लेते हैं और उन सबको जोड़ते हैं, जैसे 2, 7, 9, 9 में 12 जोड़ा 21, इस तरह से जोड़ेंगे तो हमें 245 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, और यहाँ पर a की वैल्यू फिर से आप नोट कीजिए, a की वैल्यू कितनी है, -37, d की वैल्यू कितनी है, तो a2 में से a1 को माइनस करके निकालना होगा, तो -33, a2 आपका है -33, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, a1 को माइनस करना है। a1 आपके पास कितना दिया हुआ है, -37, तो यहाँ पर आ जाएगा -37, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -33 माइनस +37, तो देखो माइनस प्लस, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसको क्या करना होता है, घटाना होता है ना, तो 37 में से 33 घटा दीजिएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 37 बड़ा है और इसका साइन प्लस में है, इसलिए हम लोग प्लस ही रखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। समझ में आया 4 कैसे आया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कि n की वैल्यू लिखनी होगी, तो n आपके पास कितना है, n बराबर, देखो यहाँ पर लिख रहा है 12, क्या लिख रहा है, 12 टर्म, तो n बराबर आपको 12 लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया a, d और n कैसे लिखेंगे। अब आपको फिर से फॉर्मूला नोट करना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए, Sn बराबर n/2, बार बार फॉर्मूला लिखिएगा ताकि आपको भी याद आ जाए, 2a + n-1d, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। अच्छा, पहले वाले में भी आप लिख सकते हो S12, ठीक है, हमने यहाँ पर बराबर करके डायरेक्ट लिखा दिया था, आपको S12 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि n की वैल्यू तो 12 है ना, तो अभी हम लोग S12 लिखेंगे, और पहले में 10वें टर्म तक निकालना था तो S10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई, 12 मैंने रखा है, तो 12/2, 2 × a कितना है, तो a तो -37 है ना, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट इसको रखेंगे, ब्रैकेट में -37 रखेंगे, देखो a आपका -37 है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर आपको n-1 लिखना है ना, तो n तो आपका 12 है, तो 12 - 1, और d कितना है आपके पास, तो d आपको अभी हमने निकाला 4 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 × 2, 2 छक्के 12 हो गया, तो 6, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 37 दूना 74, 74 -74 प्लस 12 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा, 11, तो 11 × 4, ठीक है, क्या बन जाएगा, 6 - 74 प्लस 11 चौका 44, 44, कितना आ गया यहाँ पर, 6 × अब देखो माइनस प्लस, फिर से एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, घटा देंगे, 74 में से 44 घटेगा 30 आएगा, लेकिन 74 बड़ा है, इसका साइन माइनस में है, तो हम भी माइनस में यहाँ पर 30 को रखेंगे। अब 30 छक्के 180, यानी कि -180, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपका क्या दे रहा है, 100 टर्म्स यानी कि 100 पदों तक आपको योग निकालना है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास, आराम से निकलेगा। देखो a बराबर कितना है, 0.6। उसके बाद आपको d निकालना है, तो d बराबर कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। तो a2 आपके पास कितना है, 1.7 माइनस 0.6। अब जब इसको घटाइएगा 1.7 में से 0.6 को, तो आपका आंसर आएगा 1.1। ठीक है, इसके बाद n आपको कितना है, n तो आपको पता है कि 100 टर्म तक निकालना है, यानी कि n बराबर 100 हो गया। अब Sn का फॉर्मूला जो होता है लिखिए यहाँ पर, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब s कितना है आपके पास, s 100 निकालना है, s 100 निकालना है। s 100 बराबर n की जगह 100 डालना है, 100/2 और 2 a की वैल्यू कितनी है, 0.6, तो लिखिएगा 0.6। उसके बाद प्लस n कितना है, तो n आपके पास है 100, तो 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1.1, तो इसको लिख दीजिए 1.1 बाहर में। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 2 से कटेगा, 2 1 2 और 50 दूनी 100, तो हो गया इधर कितना, 50। और जब 2 को 0.6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 होता है, मतलब 1.2 आएगा। प्लस 100 में 1 घटाएगा तो कितना आएगा, 99, और 99 यानी कि 99 को गुना करना है 1.1 से, तो कितना बन जाएगा, 50, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2 प्लस, देखो 99 को 1.1 से गुना करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आएगा 1089। और यहाँ देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट रखा हुआ है, तो आप भी एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट डाल देना। ठीक है, आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, 50 और इसको जोड़ना है, 1.2 में 108.9 को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे जोड़ने का तरीका मैं बता देता हूँ छोटा सा, 108.9 में 1.2 को जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 110, यानी कि 110.1 आएगा। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो। अब इसको जब गुना करना है इससे, तो गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 5505। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 5505 इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1/15, 1/15, और आपको d कितना है, तो d तो निकालना पड़ेगा सर, a2 माइनस a1 करके। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 1/12, इसमें माइनस करना होगा 1/15। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो 12-15 कैल्शियम निकालिए, कितना आएगा, 12-15 कैल्शियम निकाल लिया, कितना आया, 60, 12×5 = 60, जब भाग लगाओगे 12 से 60 में तो 5 आता है। अब उस 5 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे करेंगे, 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आ गया, यानी कि 5 में से 4 घटाए तो 1/ नीचे में 60 आ गया, 1/60 हो गया। इसका मतलब d की वैल्यू 1/7 आ गई। और n की वैल्यू तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11 टर्म, यानी कि 11 हो गया n की वैल्यू। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स, यानी कि 11 पदों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, Sn बराबर n/2। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला हो गया। अब s कितना निकालना है आपको, 11, s 11 बराबर 11/2, 2 a की वैल्यू 1/15 है। ठीक है, तो 1/15 लिख दिया। इसके बाद प्लस n-1 मतलब 11 - 1 कर दिया, और d की वैल्यू कितनी है, 1/60, तो यहाँ पे 1/60 कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, समझ में आ गया। अब 2 से तो 11 कटने वाला नहीं है, तो हम लोग 11/2 ही लिखेंगे।
और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी 2 को 15 से गुना नहीं करेंगे, 2 को 1 से, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 छुपा है। तो हम लोग जब भिन्न को भिन्न से गुना करते हैं तो अंश को अंश से, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करते हैं। तो 2 एकाई 2 हो जाएगा और 15 एकाई 15 हो जाएगा, तो 2/15। और यहाँ 11 में से 1 घटाएगा तो 10 आएगा, और 10 एकाई 10, और नीचे में कितना आ गया, 60। देखो ये तो कट रहा है, ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, देखो ध्यान से, 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। फिर से आपको बट्टे पर का जोड़ करना पड़ेगा, 11/2 और यहाँ पर 15 6 का एलसीएम ले लो, तो 15 दूनी 30 होता है, इनके 30 एलसीएम आ गया। तो 15 से भाग लगाओगे 30 में तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करके 4 मिलेगा। फिर 6 से भाग लगाएंगे 30 में तो 5 आएगा, 5 का ही 5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 11/2 और यहाँ आपका आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं तो इंटू कर दो, 4 5 9/30। देखो कुछ गुना होने वाला है, कटने वाला है, हाँ कटने वाला तो है। 3 से 3 तिया 9, 10 तिया 30, कट गया। तो 11 को 3 से करेंगे 33 आएगा, और 2 को 10 से करेंगे 20 आएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो हो गई है, लगभग लंबी हो गई है, आप लोग एक क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पर थोड़ी सी भी डाउट है तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, आपका वो डाउट भी दूर हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, आगे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आप लोग बस एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो, आपके पास अगर फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसमें भी लिंक को कॉपी कर दीजिए, वहाँ पर सेंड कर दीजिए सबको, ताकि हर एक बच्चे को ये वीडियो मिल जाए और वो इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है, और अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और किसी क्लास की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।